दोस्त बताते हैं कि इस 7 मंजिला खंड के अंदर इतना बेशुमार खजाना है और उस बेशुमार खजाने की जो पहरेदारी है वो लोगों को एकदम से चकचौंधिया देती है। कोई नहीं जाता इसके अंदर। जैसे ही हम उस ब्रिज को पार करेंगे तो इस तरफ हमें कुछ नीचे ऐसे कक्ष और कोठियाल बने दिखाई देंगे। आ जाइए दोस्त। यहाँ पर एक छोटा सा रास्ता बना हुआ है, हर तरफ जंगल ही जंगल छाया हुआ है। एक समय यहाँ का जो नजारा हुआ करता था ना, देखने लायक हुआ करता था। आ जाइए। यहाँ पर रहस्यमय दीवार बनी हुई है और इन दीवारों के नीचे कई खंड बने हुए हैं। इन खंडों के अंदर जाएंगे तो एक अलग ही एहसास यहाँ पर होता है। दोस्त यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो वहां पर देखोगे ये जो कमरा गिर चुका है ना, इसके नीचे बहुत गहरी एक खाई, एक गुफा बनी हुई है, जिसके अंदर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वह दोबारा लौटकर नहीं आता। यहाँ से अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है, लेकिन उस सतखंडा महल में आखिरकार 7 से 8 मंजिल तक जाने की परमिशन क्यों है, वो भी हम उसके ऊपर जाकर के देखेंगे। आ जाइए, आ जाइए दोस्त। क्यों 400 वर्ष से एक 7 फन वाला सांप उस बेशुमार खजाने की रक्षा कर रहा है? आखिरकार इस सतखंडा महल में इतने रहस्य क्यों छुपे हुए हैं कि आज भी लोग बाग इसके अंदर जाने से डरते हैं? क्यों एक पीतल का इतना बड़ा ताला एक दरवाजे पर 400 वर्ष से लटका हुआ है? क्यों उस ताले को कोई भी खोल नहीं पाता, और अगर कोई उस ताले को खोलता है तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है? आखिरकार उस ताले के अंदर ऐसा क्या छुपा हुआ है जिसकी वजह से उस ताले के पास जाने से लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज के सफर में हम आपको लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश के महोबा शहर के अंतर्गत एक बादल महल पर। सामने आप देख रहे हो 7 खंड का बादल महल बना हुआ है उस वृक्ष के उस पार, जो कि बहुत बड़े आकार में फैला हुआ है। दोस्त 300 से 400 वर्ष पुराना ये जो किला है बादल महल अपने आप में एक रहस्य है जिसे कोई नहीं सुलझा पाया है। कई अधिकारियों ने उस खजाने को खोजने की कोशिश की, लेकिन उसका बहुत भारी नुकसान उन्हें उठाना पड़ा। कई लोग यहाँ पर आए और चले गए, लेकिन उस रहस्य को सुलझा नहीं पाए। नाग की पहरेदारी उन लोगों को पीछे हटने पर मजबूर कर देती है। दोस्त इस ब्रिज से आज हम उस सतखंडा महल तक जाएंगे और आखिरकार उसमें ऐसा कौन सा रहस्य छुपा हुआ है उसको बताएंगे। बताया जाता है कि ये जो ताल है ना, इसमें रानी ने एक सोने का कटोरा डाला था, यानी बेला, और एक पारसमणि। राजा के पास एक पारसमणि थी, जिससे भाई जब उस पारसमणि को लोहे में टच कर दिया करते थे तो लोहा सोना बन जाया करता था। राजा ने बहुत सारे लोहे में उस पारसमणि को टच किया और उस सोने को एकत्रित करके इस बादल महल के 7 खंड के नीचे रख दिया, जहां पर बेशुमार दौलत धरी हुई है जो भारत की गरीबी दूर कर सकती है। लेकिन राजा ने उस पारसमणि को इस तालाब में फेंक दिया, क्योंकि उनके पास बेशुमार धन दौलत इकट्ठी हो चुकी थी। राजा तो इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बेशुमार दौलत आज भी वहां पर रखी हुई है और आज भी उस पर एक पीतल का इतना बड़ा ताला लगा हुआ है। दोस्त आप इस किले को जितना बारीकी से देखोगे उतना ही देखते चले जाओगे। अपने आप में एक रहस्य का पिटारा है। आइए हम इस किले के नजदीक आपको ले चलते हैं। सबसे पहले इस ब्रिज से होते हुए हमें इस किले के पास जाना होगा, जो कि जंगल और झाड़ियों में छुपा हुआ है। आ जाइए। इन सीढ़ियों को पार करते हुए हम उस किले के पास पहुंचेंगे। दोस्त आ जाइए। देख सकते हो दोनों तरफ से जंगल ही जंगल छाया हुआ है। यहाँ पर उस समय के कुछ कक्ष वगैरह बने हुए हैं, जो सैनिक यहाँ पर खड़े होकर पहरेदारी किया करते थे, इस किले की रखवाली किया करते थे। यहाँ पर बहुत सारी दीवारें टूट भी चुकी हैं। लेकिन हम इस रास्ते से जाएंगे। देख सकते हो 7 मंजिला ये जो किला बना हुआ है,
दूर से ही कैसा रहस्यमय नजर आता है, और यहाँ पर इसके नजदीक में जैसे जैसे जाओगे रहस्यों का भंडार ये बना हुआ है। आ जाइए, इस दुर्गम रास्ते से हमें ऊपर तक जाना होगा, कैसे भी करके इसके ऊपर तक पहुंचेंगे। आ जाइए। भाई आराम से आना। जैसे ही हम किले के ऊपर आएंगे, यहाँ पर आप देखोगे तो ये हॉल बने हुए हैं। ये हॉल सैनिक यहाँ पर खड़े रहकर खौलता हुआ पानी, अगर कोई शत्रु इस किले पर चढ़ाई करना चाहता था तो उसके ऊपर यहाँ से डाल दिया करते थे। पास में ये टंकी बनी हुई है, यहाँ पर खौलता हुआ पानी रखा रहा करता था हर वक्त। ऐसे ही हॉल बने हुए हैं हर तरफ, ताकि कोई भी शत्रु इस किले पर आसानी से चढ़ाई न कर पाए, क्योंकि कई राजाओं ने यहाँ पर चढ़ाई की, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर बेशुमार दौलत छुपी हुई है। आ जाइए दोस्त, यहाँ पर इसकी सारी जो दीवारें हैं आज दरार दे चुकी हैं, लेकिन हमें ऊपर तक कैसे भी करके पहुंचना है। जंगल में आज ये किला किस तरीके से छाया हुआ है आप लोग स्वयं देख लीजिए। हर तरफ टूटी फूटी दीवारें इसकी हमें नजर आ रही हैं। आ जाइए दोस्त, अब इस किले को गौर से देखिए। वो है सामने 7 खंड का महल, यानी 1 2 3 4 खंड ही हमें दिखाई दे रहे हैं, बाकी 3 मंजिल इसके धरती तल के नीचे छुपे हुए हैं दोस्त। वहां पर आप अगर देखोगे तो एक इतना बड़ा पीतल का ताला लगा हुआ है, और उस ताले को कई लोगों ने खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी खोल नहीं पाया। बताते हैं कि यहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने एक बार उस ताले के पास गए, उस ताले को खोला। उस ताले को भले ही उन लोगों ने खोल दिया, लेकिन ताला खोलने के बाद उन लोगों को इतना बेशुमार खजाना दिखा कि उन लोगों की एकदम से जो हालत थी वो खराब हो गई। लालच में वो अंधे हो गए। तभी अचानक एक 7 फन वाला सांप वहां पर आ जाता है और अपनी एक फुसकार मारता है। उन लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। उसी वक्त आकाशवाणी होती है कि अगर तुम लालच ना करो और ताले को ज्यों का त्यों लगा दो तो तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। दोस्तों, वो अधिकारी जो होते हैं तुरंत ताले को लगा देते हैं, और उसके बाद आज तक उस ताले तक कोई नहीं गया, क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारी मिट्टी उस ताले पर डाल दी थी, जिससे वो किसी को नजर ना आए। आज भी इतना बेशुमार खजाना यहाँ पर छुपा हुआ है कि अगर वो मिल जाए तो भारत की गरीबी यकीनन दूर हो सकती है। कई लोगों ने हमें इसके बारे में यहाँ पर बताया है। ये बात सच है या झूठ है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हर तरफ कई रहस्य यहाँ पर छुपे हुए हैं। देख सकते हो किस तरीके से घास फूस आज यहाँ पर बना हुआ है, और इसके हम नजदीक बढ़ते जाएंगे तो किस तरीके से उस समय इसकी जो बनावट थी आज दिखाई दे रही है। खंड भी खंड हमें आज दिखाई दे रहे हैं, और कैसे ये टूट फूट चुका है। लेकिन आखिरकार राजा ने इतना बेशुमार खजाना यहाँ पर छुपाकर इतना रहस्यमय ताला क्यों लगा दिया? क्या राजा आज भी नाग बनकर उस खजाने की पहरेदारी कर रहे हैं? दोस्त, यहाँ पर आइए। यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसा ही घास फूस हर तरफ लगा हुआ है, और ये जो 7वां खंड देख रहे हो ना, उसके ऊपर अलग ही बनावट दिखाई दे रही है। राजा महाराजा जब गर्मियों का समय हुआ करता था ना, तो वहां पर आराम किया करते थे। उसके उस तरफ तालाब बना हुआ है, तो बेहद ज्यादा ठंडक वहां पर रहा करती थी। हम उस खंड के पास चलने की कोशिश कर रहे हैं। आ जाइए, यहाँ से घास फूस को पार करते हुए हम उस खंड तक जाने की कोशिश करेंगे। आ जाइए दोस्त, कैसे भी करके इस घास फूस को पार करके हमें उस खंड तक पहुंचना है। और याद रखना, ये जगह बहुत गहराई में है। हर तरफ आप इतने गहरे गहरे कक्ष देख सकते हो कि आपके होश उड़ जाएंगे। ये 7वां खंड है, और गहराई देखो दोस्त, गहराई देखकर आंखों को एकदम चकचौंधिया जाएंगी, क्योंकि इसी के नीचे बेशुमार खजाना छुपा होने की बात कही गई है। दोस्तों, अब हम उस महल के अंदर जा रहे हैं। 7 खंड के अंदर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो छत है ना, पूरी तरीके से टूटने की कगार पर है। उसके गहराई के जो कक्ष है ना, जो खंड है, वो दिखाई दे रहे हैं। किसी भी समय ये छत गिर सकती है, इसीलिए इसके अंदर जाना पूर्णतः मना है। लेकिन आज इसके अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं ना, वो इसके अंदर जाने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन इसकी रहस्य को, इसकी टूट फूट और जर्जर इमारत को देखते हुए हम इसके अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पूर्णतः मना किया है इसके अंदर जाने से, और वह 7 फन वाले नाग का भी लगातार खतरा बना हुआ है। दोस्तों, आखिरकार आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।